बड़ों का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभाव पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है। गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे थे पत्थर तोड़ने के काम में। गर्मी के दिन थे, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और उस तपती दोपहरी में वो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा वहां से गुजरे। पहले मजदूर के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से मजदूर का चेहरा तमतमा गया। बोले बाबा आंखें फूटती है, दिखाई नहीं दे रहा? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे पूछने क्या कर रहे हो? वो दूसरे मजदूर के पास गए बाबा शांत भाव से और दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वह तीसरे के पास पहुंचे। तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना उसके भी बह रहा था, लेकिन चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ। उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने प्रसन्न मन से कहा देख नहीं रहे हो बाबा, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिला है। इन हाथों से पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य, ये पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक, पत्थर तोड़ना, और भाव 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो, कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है। मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा। सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाएगी। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा आपको, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और आपके हाथों अगर कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथों ये पवित्र काम हुआ है। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं।
नई शिक्षा नीति में भी जो बताए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिलाए वो शिक्षा है, यही लोक में और परलोक में। इसका मतलब यह नहीं केवल मुक्ति के लिए काम करो, अर्थ इसका यह कि जो मनुष्य को संपूर्ण बनाए वो शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, मनुष्य बना दे। नंबर 1, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर 2, कौशल देना। नंबर 3, नागरिकता के संस्कार देना। जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है उसको हम इस पीढ़ी को ट्रांसफर कर दें, ज्ञानवान बना दें। जो काम हम करते हैं उसको हम कैसे इस ढंग से पढ़ाएं, रटंत विद्या ना बने। अनेकों रोचक तरीके, रोचक तरीकों से कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और मूल कॉन्सेप्ट को समझे। अगर कॉन्सेप्ट ठीक से उन्हें समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विषय समझ में आ गया, वो रटेंगे नहीं, वो उसमें इतने प्रवीण हो जाएंगे कि अपने ढंग से फिर उसको कहेंगे, समझ जाएंगे तो फिर वो संपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य और है, कौशल देना। कौशल देने का मतलब है बच्चा इतना योग्य बन जाए कि नौकरी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, व्यावसायिक शिक्षा अब 6वीं क्लास से ही प्रारंभ करने का फैसला नई शिक्षा नीति में किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यही है कि केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग, चाहे कृषि की हो, बागवानी की हो, नई शिक्षा नीति में कई चीजों के प्रावधान है, उसकी शिक्षा भी देना। और शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता के संस्कार देना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शिक्षक है जो बच्चों में देशभक्ति का भाव भरेगा। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए सोचने वाले, परहित की चिंता करने वाले, आत्मवत सर्वभूतेषु मानने वाले, जियो और जीने दो का भाव वाले, ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो देश अपने आप बन जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।